और इसी क्रम में आज यहाँ हम सब बैठे हैं। इसका मूल कारण ये था कि सरकार शिक्षकों के साथ, भावी शिक्षकों के साथ कभी वेतनमान के लिए तो कभी रोजगार के लिए एक से एक तिकड़म कर रही है, एक से एक हथकंडा अख्तियार कर रही है और लोग मुख दर्शक होकर के देख रहे हैं। तो हम तमाम साथियों से कहना चाहते हैं, हम छात्र जीवन से लेकर आज तक 40 साल के संसदीय जीवन में इतना क्रूर शासक, इतना संवेदनहीन शासक जिसको सुशासन कहते हैं, तो रियली इट इज SHOE, यही सु गवर्नेंस है। और हम बहुत व्यथित हैं। कल विजय चौधरी जी जो शालीन हैं, व्यवहार कुशल हैं, शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री होने के लिए डिज़र्व करते हैं, लेकिन उनके घर पर STET के लोग जब मिलने जाते हैं और बेरहमी से पिटाई होती है तो मेरी अवधारणा खत्म हो जाती है कि शिक्षा मंत्री कल क्या थे और आज क्या है। क्या है पढ़ने का मतलब, क्या है ज्ञान का मतलब, क्या है इस शालीनता का मतलब कि आप फॉलोअर हैं इस व्यवस्था के। शिक्षकों को बेचैनी होना स्वाभाविक है। आपके यहाँ तोप लेके गए थे, ईंटा बरसा रहे थे, आपके यहाँ बम फेंक रहे थे, आपके पास सरकार है, आप नहीं चाहते वहां पर मिलना, लोगों को कहीं पर रोक देते जहां एकत्रित हो रहे थे, वहीं से डेलीगेशन आता, डेलीगेशन मीट कर लेते। इस तरीके से शिक्षकों की बेरहम पिटाई क्या है? और आप कह रहे हैं धैर्य रखिए। नीतीश बाबू की तरह आप भी कह रहे हैं धैर्य रखिए। ये भी इंजीनियर हैं, ये कोई फर्जी डिग्री वाले इंजीनियर है नहीं, ये तो विद्वान इंजीनियर हैं। लेकिन बिहार के साथ ऐसा व्यवहार किया, ऐसा ताना बाना बुना, कभी हमारे सपनों के ये इंद्रधनुष थे, आज माथा ठोक रहे हैं। ऐसा लाचार मुख्यमंत्री, 2-4 उनके ऐसे मित्र हैं, 2-4 ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो बिहार को लूट रहे हैं, रौंद रहे हैं, और ये बेचारे हेल्पलेस हैं। इधर तोड़ रहे हैं पार्टी को, उधर तोड़ रहे हैं, ये क्रांति वो क्रांति। कोरोना में लोग मर रहा है, कोरोना से यदि बच के निकलता है, नौकरी के लिए संघर्ष करता है तो लाठियां बरसाई जाती है। क्या है? जिस दिन ये कानून व्यवस्था पर मीटिंग करते हैं उस दिन बैंक डकैती होती है, उस दिन हत्याएं और बढ़ जाती हैं। जिस दिन शराबबंदी को सख्त बनाने के लिए ये प्रवचन करते हैं उस दिन ट्रकों में शराब पकड़ा जाता है। भाई दारू बालू इनकी सिस्टम में है, ब्लैक मनी पैदा कर रहा है, काला धन पैदा कर रहा है, हजारों करोड़ में पैदा कर रहा है, और उससे जो व्यवस्था पैदा हुई है आतंक की, उसकी लहर हर जगह दिखी जाए। इसलिए मैं आज बिहार के आवाम से, ये STET के शिक्षकों से नहीं, बिहार के आवाम से मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने 3.5 लाख शिक्षकों के रिक्त पद पर बहाली के लिए अभ्यावेदन किया, 11 साल पहले STET की परीक्षा पास कर ली, उस समय परीक्षा पास करने के प्रमाण पर बहुत लोग अपने बेटी की शादी उन अभ्यर्थी शिक्षकों से कर दिया, उनके बाल बच्चे हो गए, बच्चे भी पढ़ाई के लिए रो रहे हैं, अन्य आवश्यक चीज़ों के लिए गुहार पापा से लगा रहे हैं। ये शिक्षक अभ्यर्थी बेचैन नहीं हो तो क्या हो? 60 साल एवरेज आयु है, 11 साल माननीय शिक्षा मंत्री जी, 11 साल आप इंतजार कर सकते हैं? नीतीश कुमार जी इंतजार कर सकते हैं? 11 दिन सत्ता में नहीं आए,
तो बेचैनी हो गई। इनका विभाग बदल गया था 11 दिन के लिए, उसमें बेचैनी हो गई। भाई 11 साल जो शिक्षक, जो अभ्यर्थी, जो नौजवान 5 साल 10 साल संघर्ष करके परीक्षा दिया और 10 साल एडवर्टीजमेंट के इंतजार में और 10 साल नौकरी के इंतजार में, अभी कह रहे हैं धैर्य रखिए। महाधैर्यवान हैं आप, धीरजवान हैं आप, सत्यवान हैं। आपकी सरकार सत्यवान की तरह धैर्यवान है। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। इनकी आत्मा करा रही है, इसकी आह से जल जाइएगा। ये मौज मस्ती जो हो रहा है, इनकी आत्मा तड़प रही है। ये आपके मानक के हिसाब से पास कर गए परीक्षा, और 11 साल के बाद आपका धैर्य, आपके यहाँ पद है, सब सामंजस्य हो जाएगा। 24,000 शिक्षकों की बहाली आपने की। ये 24,000 शिक्षकों की बहाली का आपने निकाल दिया। आपने कहा 12 विषय का है, 3 विषय बाकी है, और फिर उसी 24,000 में 3 विषय का भी रिजल्ट को सामंजस्य कर दिया, यानी कुछ लोगों को बाहर कर दिया। यानी जो सोर्स पर्सन है, जो सत्ता के करीब है, संरक्षण प्राप्त है, जो माल ले रहा है, दे रहा है, वैसे लोगों को जमुना के पानी में कुछ गंगाजल डाल दिया, गंगाजल के पानी में कुछ जमुना का पुनपुन का पानी डाल दिया। ये कला के बाद आपकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। सुशासन बाबू, आपके करीबी नालंदा के लोग भी व्यथित हैं, आपके कल्याण विभाग के लोग भी व्यथित हैं, पूरा राज्य व्यथित है। ये कौन कलाकार जादूगर मुख्यमंत्री है जो 11 साल भटकाने के बाद, सड़क पर पद रहने के बाद भी एक से एक कानून का विवेचना कर रहा है। कभी कोर्ट में, कभी सड़क में, कभी सचिवालय में, आते जाते चप्पल का चप्पल दर चप्पल घिस गया। कारण धैर्य रखिए। कैसा धैर्य? शिक्षक राष्ट्र का निर्माण करता है, शिक्षक समाज का निर्माण करता है, शिक्षक अपने परिवार का निर्माण करता है। एक व्यक्ति यदि बच्चे में संस्कार शिक्षक नहीं डाल सके, अपराधी हो जाएगा। वो 1000 लोगों के भविष्य पर अंधकार की तरह शामिल हो जाएगा, अंधकार छा जाएगा, समाज के लिए कोड़ हो जाएगा। उसी एक शिक्षक ने यदि 1000 लोगों के चरित्र परिवर्तन कर दिया तो एक मजबूत बिहार बन जाएगा, एक मजबूत देश बन जाएगा। और आप इन शिक्षकों के साथ इतना पाप, कुकर्म, अन्याय कर रहे हैं, तो ये बार बार ये चीजें आ रही हैं और बार बार न्यायालय में लोग जा रहे हैं। आपकी जो बहाली की प्रक्रिया है, यह इतना फर्जी है, यह इतना घोटालों से भरा हुआ है कि आपके तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने खुद कहा 50,000 जाली शिक्षक हैं। तो 50,000 जाली शिक्षक आज तक पकड़ में नहीं आए, और जो मेरिट के लोग हैं वो सड़क पर लाठी खा रहे हैं। कही रहे धैर्य रखिए। बाहरे धैर्यवान, ज्ञानवान, पुण्यवान महाराज सुशासन बाबू, कैसा धैर्य, कैसी बेबसी है इन नौजवानों के। 10 साल तैयारी किया STET का, और जब परीक्षा पास कर गया तो 11 साल इंतजार कर रहा है नौकरी का पर्ची लेने के लिए। फिर भी धैर्य रखिए, फिर भी धैर्य रखिए। और वह धैर्य इसलिए खो बैठा है कि आज आपकी व्यवस्था पर किसी को कोई भरोसा नहीं है। आप जब बीमार पड़ते हैं तब भी लोगों को शंका होता है कि बीमार किसी का ऑपरेशन करने के लिए है या खुद का ऑपरेशन करा रहे हैं। विश्वसनीयता यहाँ तक संकट का कारण बन गई। इसलिए धैर्य का सवाल कहाँ? फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि हम सनातन परंपरा के लोग, संस्कृति के संवाहक,
भारतीय संस्कृति का मूलाधार हिंदुस्तान है और उसका भी मूलाधार बिहार है। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त की भूमि है, जहां से पूरा हिंदुस्तान का शासन चला करता है। कारण चरित्रवान शासक, चरित्रवान सेना, चरित्रवान सिपाही, चरित्रवान अमला फैला कर्मचारी। आपने फौज खड़ा कर दिया है, ये जाली सिस्टम से फर्जी लोगों का एक बड़ा समूह खड़ा हो गया। वहाँ अच्छे लोग भी हतप्रभ हैं, चाहे IAS हो IPS हो, जो ईमानदार हैं, वो बिल्कुल निर्लिप्त भाव से चीज़ों को, सारा कचरा बहते हुए अपने पैर के नीचे से देख रहे हैं, चुप हैं। यह वही है भूमि जहां से इतिहास के पन्ने विश्व मानवता को दिशा देता है। उसी पन्ने को आपने इतना कलंकित कर दिया, ध्वस्त कर दिया। इसका कारण क्या है? बख्तियारपुर की छाया पर पड़ी, बख्तियार खिलजी की छाया पड़ गई है। अब्दुल कलाम की छाया नकली था, बख्तियार खिलजी का छाया था जो ज्ञान के मंदिर को जलाने का काम किया। आप पटना में चंद्रगुप्त के भूमि पर, पाटलिपुत्रा पर बख्तियार के खिलजी के कुकर्मों को साथ ले आए, उसकी छाया है। इसलिए दिखलाइए किसी ज्योतिषी से, इलाज करवाइए, मन का इलाज करवाइए। महात्मा फुले बनने के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर के मानस पुत्र कहने से आप मानस पुत्र नहीं हैं, अब उनके नाम को भी आप कलंकित कर रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कबीर की भाषा में जिन्न की तिन्न दर्दिन चल रही। आपके यहाँ तो फौज है लुटेरों का, आपको सुनाई नहीं पड़ता हो, आप धृतराष्ट्र हो गए हो तो गलत है। आप उसको स्वीकार कीजिए। ये झनकार आपके कानों तक जा रही है, कितना भ्रष्टाचार है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको पूरे बिहार ने जाना किया, चरित्रहीन है, चोर है, भ्रष्ट है, वह रिक्रूटमेंट सिपाही के भर्ती का OSD था, DG का, चेयरमैन का DG था, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। गृह मंत्रालय आपका कैसा है? यहाँ चोरों को संरक्षित, ईमानदारों को जेल, संघर्ष के रास्ते पर चलने वाले लोगों को जेल और जूता उठाने वाले को गिफ्ट। इसलिए संघर्ष के साथी अब आपकी उत्पीड़न को, बिहार के मान मर्दन को देखते देखते थक गए। अब कुर्बानी ले लो, मेरी जान भी जाए तो बिहार बदल जाए। इसलिए हाल के दिनों में हम अपने साथियों से कहना चाहते हैं, तमाम लोग, आज रामविलास पासवान जी नहीं हैं, किसी भी पार्टी का, राइट विंग का हो, लेफ्ट विंग का हो, सेंट्रिस्ट हो, एक्सट्रीमिस्ट हो, नक्सली हो, उनके यहाँ यदि विचारधारा का व्यक्ति चला जाता था, उसके लिए खड़े हो जाते। इसीलिए आज अभिमन्यु बद्ध का यह कपटी व्यवस्था एक जो कर रहा है, तो इस STET शिक्षकों पर जब ये इतना कहर बरपाया जा रहा है, तो आज हमें एक चिराग जलाने की ज़रूरत है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप अपने तमाम साथियों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैंने कोरोना के चलते आपसे बात नहीं किया, लेकिन आप तक ये बात पहुँचाना चाह रहा हूँ। कुछ प्रमुख साथियों से मैंने बात की, चिराग जलाने के लिए हर कुर्बानी भारतीय सब लोग पार्टी देगी। और इसके लिए अब इस भ्रष्टतम सरकार को उखाड़ने के लिए चिराग को जलाना आवश्यक है। एक कुकर्मी जमात, कपटी जमात को चुनौती देना होगा। हम सब कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इसलिए आइए, निकलिए, एक नई व्यवस्था की इजाद के लिए आपको पुनः खड़ा होना। जात धर्म की सीमा को तोड़िए, सेकुलरिज्म, नॉन सेकुलरिज्म की परिभाषा को बदलिए। हम देख रहे हैं सारी चीज़ों को, इसलिए आप आइए, हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, शोषित हो, अगड़ी हो, पिछड़ी हो, सब लोग आइए। यह चिराग में क्षमता है और आप खड़े होंगे
तो जो क्षमता छुपी हुई भी है वह निखर करके सामने आएगा। उत्तर भारत का एक बड़ा नेतृत्व आज सामने आएगा, दलितों के हाथ में, जिस पर दमन ऊंची जाति के भी जो बिगड़े मन के लोग थे वो कर रहे थे, और आज जो पिछड़ी जाति के दबंग लोग हैं वह आज भी दलितों का शोषण कर रहे हैं। तो आइए लोहिया के उन सपनों को एक नया आयाम, डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को एक नया आयाम देने के लिए आइए ताकत दें और हम नया चिराग जलाएं, नया बिहार बनाएंगे, हिंदुस्तान को एक बड़ी ताकत देंगे नए बिहार से। बिहार वॉज द बेस्ट गवर्नड स्टेट, बिहार वॉज द बेस्ट गवर्नड स्टेट अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने भी दलितों को सम्मान दिलाने के लिए, अछूत लोग मानते थे, मंदिरों में प्रवेश नहीं करते थे उस समय, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह देवघर की मंदिर में प्रवेश दिलाया, अपमान सहा, लेकिन जो शोषित पीड़ित मानवता थी उसको कभी अपमानित नहीं होने दिया। आज तो चिराग अपमानित होने की स्थिति में नहीं है, अपमान जो झेल रहा है उसको एक नया कवच देने की स्थिति में है। इसलिए इस चिराग को जलाने का संकल्प लीजिए। एसटी से लेकर के शिक्षकों की समस्याओं से लेकर के जो जालसाज लोगों की एक बड़ी फौज है, आपको हमने बतलाया कि इस सिपाही की बहाली में, छोड़ दीजिए मजिस्ट्रेट, बीपीएससी में किस तरीके से धांधली हुई है आप सभी जानते हैं, दारोगा बहाली में किस तरह से धांधली हुई है। चूंकि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के इस तंत्र से धन उगाही करके सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए इन दलालों को जो धन पहुंचाएगा वही नौकरी पाएगा, उसकी क्षमता और मेधा से नहीं। क्षमता और मेधा से भले रिजर्वेशन की बात करें, लेकिन रिजर्वेशन में भी उन्हीं लोगों को नौकरी मिलेगी जो धन उपलब्ध कराने में सफल होगा। इसलिए आज मैं कहने कि जाति और धर्म से ऊपर उठ करके आप ये कमला प्रसाद वो जो ओएसडी था, कमलाकांत, ये ओएसडी था, चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड, और वह कितनी बीवियां हैं उसके पास। दलित परिवार की 15 साल की बच्ची के साथ रेप किया, उसको सस्पेंड कर दिया गया, वारंट है गृह मंत्रालय का, हम लोगों के हल्ला करने के बाद, उसकी पत्नी के हल्ला करने के बाद, लेकिन 5 साल से ओएसडी बना हुआ है। वाह सुशासन, वेस्ट गवर्नमेंट स्टेट, इनको तो एक से एक अवार्ड इस सरकार को मिलना चाहिए। दलितों पर माइनर गर्ल्स का जो रेप किया उस रेपिस्ट को रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन का ओएसडी बना करके रखा गया, और कितनी बीवियां हैं उसके पास अवैध। अब ऐसा सुशासन, और सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। अभी हम यदि कुछ बोल दें असंसदीय तो गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन इन रेपिस्टों को ये सरकार गिरफ्तार नहीं करेगी। ये कमलाकांत जैसा चोर डीएसपी आज भी बना हुआ, वारंट है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है, गिरफ्तारी नहीं हो रही। 32 साल के पुराने केस में ये पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो गई, इसलिए कि रेमडेसिविर ऑक्सीजन एम्बुलेंस लोगों को पहुंचा रहा था, इसलिए उसकी गिरफ्तारी हो गई। इस रेपिस्ट की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। कितना पापड़ बेलना पड़ा, तब भी जो न्यायपालिका ने ये कहा कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में बड़े सफेद पोश लोग भी हैं, नेता लोग भी हैं, लेकिन नेताओं पर कहीं हाथ नहीं गया। जहां जिसको बचाया नहीं जा सकता था वही गया। इसलिए सरकार तो बेस्ट गवर्नड है, ये सुशासन तो है। तो ऐसी परिस्थिति में साथियों, हम सड़क पर रह करके भी संघर्ष करेंगे। सत्ता के साझीदार ऐसे कुकर्मियों के साथ नहीं रहेंगे, ये संकल्प बनाइए, निकलिए। अब जयप्रकाश जी तो स्वर्ग से आएंगे नहीं, रामविलास जी तो स्वर्ग से आएंगे नहीं, लेकिन एक संकल्प के साथ, अच्छे लोगों के साथ नए बिहार बनाने के लिए, अपने पूर्वजों के उस इतिहास को कलंकित होने से बचाने के लिए हमें आगे आने की जरूरत है। हम यदि नहीं आएंगे तो इस शिक्षा का मंदिर ध्वस्त किया है माननीय सुशासन बाबू ने।
ध्वस्त किया है 15 वर्षों में। आज शिक्षकों को इतना अपमानित किया है, मुर्गी गिनो, सब्जी बनाओ, भोजन बनाओ, गिरफ्तार हो, जेल में जाओ, डंडा खाओ, महिला शिक्षिका भी पिटाया पूरा देश। तो किस तरीके से बेराम होकर के पिटा। अभ्यर्थी शिक्षक जो पास कर गए हैं, शिक्षक हैं, सिर्फ ज्वाइनिंग करना है, इतना तिकड़ा। तो ऐसे अंधकार को पैदा करने वाले लोगों को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, चाहे कितना प्रचंड शक्ति हो, प्रतिकार करें। और इस प्रतिकार के लिए आप मन बनाइए। और शिक्षकों को ही नहीं, अभ्यर्थियों को ही नहीं, शिक्षकों को तो आगे आना चाहिए। देश की आज़ादी से जिस तरीके से शिक्षकों ने, वकीलों ने लड़ाई लड़ी, प्रबुद्ध लोगों ने लड़ाई लड़ी, उसी तरीके से इस भ्रष्टतम सरकार से लड़ने के लिए यहाँ के शिक्षक को कमर बांधना होगा, किसानों को, मजदूरों को, सबको। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसानों का दुगना कर देंगे। यहाँ तो सिस्टम इतना चोर है, किसी भी किसान से आप पता कीजिए, ये जब किसान बेचता है उस समय दाम 1400 रुपये क्विंटल, और दाम इन्होंने तय किया है 1900, 500 रुपया बिचौलिया खाता है। किसानों को लूट रहा है। गेहूं की खरीद नहीं, धान की खरीद नहीं, अखबार में बड़ा बड़ा इस्तेहार, लाखों रुपया ऐसे खरीद रहे हैं, वैसे बेच रहे हैं। बाहर इतना कपटी। आप कह रहे हैं धैर्य रखिए। भाई सब कोई देख रहा है कि धैर्य रखने का कारण है मरना। तो हम तो मर रहे हैं, आप मर रहे हैं, नौजवान मर रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी ना मरे, इसलिए एक नई व्यवस्था। शिक्षकों के बिना सत्ता परिवर्तन से भी कुछ नहीं होगा। शिक्षकों को इतना सम्मान दो कि ज्ञान रहते हुए भी जो शिक्षक नहीं है वो शिक्षक बन जाए। यही हमारे पूर्वजों की परंपरा थी। एक बार, एक दिन भर में बुजुर्ग लोग भी अपने से कम उम्र के शिक्षकों को दिन भर में 5 बार मिलते थे तो 5 बार प्रणाम करते थे। प्रणाम मास्टर साहब, प्रणाम गुरुजी। उनके अंदर कहीं कोई ऐसा तत्व जो शिक्षक के विपरीत था, यदि पनप रहा होता था तो वो अपने आप समाप्त हो जाता था और शिक्षकत्व को अवधारित कर लेते थे। और अंतिम सांस तक मृत सैया पर बैठे हुए भी शिक्षक समाज के निर्माण की कड़ी को आगे बढ़ा रहता। ऐसा समाज, ऐसे समाज के निर्माण के लिए यही उम्मीद करते थे माननीय नीतीश कुमार से। पहली बार सरकार में आए थे तो कुछ दिन ऐसा हमको भी भ्रम हुआ कि नहीं, जो संकल्प को लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं वो पूरा होगा। समता पार्टी के हजारों साथी मारे गए थे, सबको भूल गए, सबकी शहादत भूल गए। लेकिन हम रुकने वाले लोग नहीं हैं, हम ठहरने वाले लोग नहीं हैं, हम बैठने वाले लोग नहीं हैं। और समता पार्टी के ही तमाम साथी और विभिन्न पार्टी से अलग भी आम लोग भी ये छटपटाहट रखते हैं कि अब बिहार को बदलना चाहिए। बड़े गैर जिम्मेवार लोग, लुटेरों के हाथ में चला गया है पूरा तंत्र, ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट है। जितना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, जिस दिन माननीय सुशासन बाबू मीटिंग करते हैं कानून व्यवस्था पर, उस दिन डकैती जरूर होती है, उस दिन हत्या का दर और बढ़ जाता है। जिस दिन शराबबंदी पर सख्त करने के लिए बनाते हैं, उस दिन ट्रक से पकड़ाता है, वो नमूना पेश हो जाता है, फिर ट्रक का ट्रक पार हो रहा है। तो हमको रिपोर्ट है 12 से 14 हजार करोड़ रुपया खाली दारू से काला धन पैदा हो रहा है। सरकार को तो चूना लग ही रहा है। एक विजातीय द्रव पैदा हो रहा है, एक विजातीय संस्कृति पैदा हो रही है जो समाज के लिए कोड़ है, जो आसानी से पैदा हुआ धन से कुसंस्कार जन्म ले रहा है। और ये सब पैसा बिहार के बाहर और विदेश में भी जा रहा है। अब प्रधानमंत्री जी तो इनके सहयोगी हैं, सृजन घोटाला में दिख नहीं रहे हैं। उसमें केपी रमैया और सिविल सर्जन का फांसी हुआ, बाकी लोग तो बच गए। सब लोग जानता है कि केपी रमैया ब्लू आई बॉय थे नीतीश कुमार जी को, भ्रष्टाचार के नहीं ईमानदारी के प्रतीक। दलित समाज थे, उनको आगे रखते थे कि इन्हीं को आगे रख करके हम लूटेंगे। सृजन घोटाला हो गए,
हजारों करोड़ इनके चहेतों ने डकार लिया, उसमें तो कागज पत्तर भी नहीं बनाया, इस अकाउंट से उस अकाउंट में। बड़का जांच की जरूरत नहीं है, कौन साइकिल से गया, कौन मोटरसाइकिल से गया, साण गया कि कुआर गया, ये जांचने की भी जरूरत नहीं। इसमें तो पैसा इस अकाउंट से सरकार के ट्रेजरी से प्राइवेट आदमी के ट्रेजरी में चला गया। अब सोचिए इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या साथियों? क्या रॉकेट साइंस है इसमें? भाई हमारे अकाउंट से, सरकार के अकाउंट से लोगों के टैक्स का पैसा, गरीब लोगों के टैक्स का पैसा विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए जो दिया है, वो आपके चहेते गुलछर्रा मार रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं। आज शिक्षक को वेतनमान नहीं, सृजित पद पर 15 साल काट लिया धोखा दे करके, शिक्षक की बहाली नहीं। 15 साल अगर धैर्य रखिए, शिक्षा मंत्री जी कह रहे धैर्य रखिए। अरे भाई, कोई भी धैर्यवान आदमी जो गूंगा रहेगा, बहरा रहेगा, अंधा रहेगा, उसका भी धैर्य हिल जाएगा। कोई उसको अंगुली से भी बता देगा सिलेट पर ऐसे ऐसे अंधा आदमी को, तो भी समझ जाएगा कि तो भारी चोर है, भारी बेईमान है, भारी भला। ऐसे दरिद्र, बौद्धिक दरिद्र नारायणों से दर्शन शिक्षकों का हो रहा है, सत्ता के धृतराष्ट्रों से कैसे राज्य चले? समाज का निर्माता, घर का निर्माता, राष्ट्र का निर्माता शिक्षक दर दर ठोकरे खा रहा है। इसलिए समाज के सभी वर्ग के लोग, चाहे प्रेस मीडिया के साथी हों, चाहे पुलिस में काम करने वाले लोग हों, कई ऐसे सिपाही को जानते हैं जिनका बेटा प्रोफेसर बन गया, आईआईटी में प्रोफेसर है, वो ईमानदारी से काम करते हैं, वो घुसखोरी नहीं करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि हमारा ऑफिसर बड़ा चोर है, वो चाहता है कि हमारे सेक्रेटेरिएट में रहे, बच्चा को पढ़ाएं। ये ऐसा हथियार है जिससे ज्ञान, एक ऐसा संस्कार के साथ ज्ञान हो गया तो ऐसा हथियार है जिससे टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चाहे वो कोई हो, बदल देता है। तो राज्य को बदलने के लिए ज्ञान के मंदिर को मजबूत करने की जरूरत थी। ज्ञान के मंदिर को इन्होंने संपूर्ण रूप से कुंठा का शिकार हो, शिक्षक कुंठित तो बालक, उनका विद्यार्थी भी कुंठित पीढ़ियों को जन्म देने की इन्होंने संकल्प ले लिया, ताकि जब तक हम रहेंगे लोगों को धैर्य दिलाते रहे। धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। हे धैर्यवान पुरुष, आपका धैर्य तो सत्ता के भोग में अविचलित काम कर रहा है, लेकिन पेट की ज्वाला से जल रहे उन शिक्षकों का, नौजवानों का भविष्य क्या होगा, जिसने सरस्वती का वरद पुत्र बनकर के बिहार को ज्ञान का एक अलग प्रकाश पुंज देना चाहते हैं। उस प्रकाश पुंज को झिलमिलाते हुए देख करके, टिमटिमाते हुए देख करके काफ़ी क्षोभ होता है। इसलिए आइए बिहार के तमाम लोग, इस कपटी हुकूमत जो धैर्य की बात करता है वह विश्वसनीय नहीं है, इस पर कहते हैं लोग गुमराह कर रहे हैं। अरे भाई, 11 साल हमको गुमराह करने में लग गया, तो आप 11 साल में कुछ काम नहीं किए? 11 साल लोग गुमराह कर रहे हैं, इतने अज्ञानी हैं कि गुमराह हो जा रहे हैं। 11 साल तक इंतजार कर रहे हैं, तभी गुमराह होने की बात कर रहे हैं। हे प्रभु ज्ञानदाता, इनको भी कुछ ज्ञान दीजिए, ताकि इन तड़पते नौजवानों के जवानी को अपने भोग की संस्कृति में लपेट करके उस हवस की अग्नि ज्वाला से एक नया प्रकाश निकालने का असत्य के रास्ते से चल करके जो कर रहे हैं, इससे राज्य का निर्माण नहीं होगा। डॉक्टर श्री कृष्ण सेन का बनाया हुआ बिहार, कर्पूरी ठाकुर का अधिकार दिलाया हुआ बिहार, कलाम का उस वैज्ञानिक शक्ति का और तैयार किया हुआ, सिर्फ कलाम के साथ फोटो खिंचवाने से नहीं होगा, सत्य के साथ खड़ा होना होगा। और इसीलिए हम आप तमाम लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आइए, अब कोई विश्वास करने की जरूरत नहीं है।
इनको न्याय दिलाइए। ये न्याय देने वाले एक ऐसी श्रृंखला का निर्माण शिक्षक करेंगे, फिर बिहार, चंद्रगुप्त का बिहार जो हिंदुस्तान को दिशा देता था, विश्व मानवता को दिशा देने वाला महावीर और बुद्ध की धरती जागृत हो जाएगी। जय हिंद, जय शिक्षक।